बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे NA 133 के बाई इलेक्शन के हवाले से। कल यानी कि 21 अक्टूबर से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक हम देखें तो ग्राउंड पर हमें सिर्फ एक जमात के अलावा किसी और का उम्मीदवार नज़र नहीं आता। एक बड़ी जमात ने जो है सिर्फ अपने उम्मीदवार को नामजद किया है और वह तहरीक इंसाफ की जानिब से जमशेद इकबाल चीमा है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक और किसी भी दूसरी जमात की जानिब से अभी तक अपना उम्मीदवार नामजद नहीं किया गया। तो इसकी वजूहात जानने के लिए आज मैंने कुछ राब्ते किए हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से। उनसे ये जानने की कोशिश की है क्योंकि परवेज़ मलिक की वफ़ात के बाद ये सीट खाली हुई है और मुस्लिम लीग नून चूँकि इस हल्के में अहम एक स्टेक होल्डर है, तो उनकी राय जानना ज़रूरी थी कि अब तक वो अपना उम्मीदवार डिसाइड क्यों नहीं कर पाए। तो जब मैंने बाकियों से रब्ता किया तो फिर सेनेटर परवेज़ रशीद साहब से भी रब्ता किया, क्योंकि उनका नाम सबसे ज़्यादा इस वक्त ख़बरों में है, सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश था कि शायद इस हल्के से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। तो मैंने उनसे वाज़े तौर पर यह सवाल किया है और उन्होंने कुछ अहम बातें मुझे बताई हैं इस इलेक्शन के हवाले से और अपनी नामजदगी के हवाले से कि वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये सारी डिटेल्स उन्होंने बताई हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त लाहौर में, आप सब लोग जानते भी होंगे कि लाहौर में एक धरना चल रहा है तहरीक लब्बैक का, और ये चूँकि लाहौर में ही उनका मरकज़ है मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन, उसी के साथ ही मुल्तान रोड पर ये धरना चल रहा है। और अब जबकि कल से इस हल्के में NA 133 में ये इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। 21 से 25 तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे, फिर फर्दर जो है बाकी चीज़ें भी होती रहेंगी। तो इसके असरात बहुत ज़्यादा पड़ सकते हैं अगर हुकूमत ने ये मामला बेहतर तरीके से टैकल ना किया। तो ये जो हल्का है जहाँ पर इस वक्त जमशेद इकबाल चीमा PTI के कैंडिडेट हैं, वहाँ पर उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो अब वापस मैं आता हूँ, डायरेक्ट बात करते हैं परवेज़ रशीद साहब की कि उनसे जो मेरी बात हुई है, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि वो इस हल्के में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और ना ही उनकी इस हल्के से इलेक्शन लड़ने में कोई दिलचस्पी है। उन्होंने भी सोशल मीडिया का जिक्र किया कि सोशल मीडिया पर जो है इस हवाले से काफ़ी लोगों ने उनका नाम दिया है, लेकिन बज़ाते ख़ुद उन्होंने पार्टी को अपना नाम रेकमेंड नहीं किया और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में वो इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाहते। तो जब मैंने उनसे थोड़ा मज़ीद इस हवाले से जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जब मैंने सेनेटरशिप के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे तो पंजाब हाउस की जानिब से कुछ पेंडिंग ड्यूज़ का मामला सामने आया था और उन्होंने कहा था कि इनके ज़िम्मे ये बकाया जात हैं, तो इस वजह से मेरे कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए थे। तो उसी सिलसिले में उन्होंने एक केस दायर कर रखा है और अभी तक पंजाब हाउस की जानिब से उसमें जो है वो वाज़े कोई जवाब जमा नहीं कराया गया। और परवेज़ रशीद साहब कहते हैं कि मैं अपने आप को उस सारे मामले से क्लियर करा के जो दूध का दूध है, पानी का पानी हो जाएगा, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो फिर मैं किसी भी ओहदे के लिए, सेनेटरशिप है या कोई पार्लियामेंट का, ये कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना है, तो फिर मैं इन चीज़ों के बारे में सोचूंगा, उस तरफ आऊँगा। लेकिन अभी जो है मेरी तरफ से इस तरह का कोई वो मैंने अपना नाम प्रपोज़ नहीं किया और ना ही मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। फिर मैंने उनसे पूछा कि अब कल जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराने की डेट है, तो अभी तक मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई कैंडिडेट नामजद क्यों नहीं किया गया। तो फिर उन्होंने बताया कि हमारा एक पूरा पार्लिमानी बोर्ड है, एक सिस्टम है, तो उसकी मीटिंग होगी, फिर उसमें जो है जितने भी नाम हैं वो ज़ेरे गौर आएंगे, तो हतमी नाम जो है बाद में ऐलान किया जाएगा। फिर साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि ज़ाहिर बात है पार्लिमानी बोर्ड तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन पार्टी की जानिब से कुछ लोगों को अगर ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इस चीज़ का फ़ैसला करें तो फिर ये फ़ैसला हो जाएगा और जल्द ही इस बारे में अनाउंसमेंट हो जाएगी। मैंने एक मलिक फैमिली के हवाले से भी वाज़ेह सवाल उनसे पूछा कि कहा यह जा रहा है कि इस टिकट के बारे में जो फ़ैसला करना है वो जो है वो परवेज़ मलिक साहब की फैमिली ने करना है कि वो अपने घर में किसी को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं या फिर वो पार्टी को वॉलंटियर कर देंगे कि पार्टी जिसको चाहे इलेक्शन के लिए ये टिकट अलॉट कर दे। तो इस पर भी उन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल में ये फैसला जो है वो पार्लिमानी बोर्ड ने करना है कि किसको टिकट अलॉट किया जाएगा, जो कि अभी तक बुलाया नहीं गया। शायद मुस्लिम लीग नून इस हल्के से कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लाना चाहती है जो कि डट के एक मुकाबला कर सके जमशेद इकबाल चीमा के साथ, क्योंकि ये इलेक्शन जीतना मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जबकि
हुकूमत के ख़िलाफ़ एक फ़िज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, एक तहरीक शुरू करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर ये इलेक्शन जो है वो विन कर जाती है मुस्लिम लीग नून या फिर अपोजिशन की कोई और जमात, ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी भी कॉन्टेस्ट करेगी, तो उसमें भी देखना होगा कि वो अपना उम्मीदवार कौन लाते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन जीतती है तो ये हुकूमत के ख़िलाफ़ फिर इस पे भी टॉक शोज़ होंगे कि जी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक रेफरेंडम साबित हुआ है, लोग महंगाई से तंग हैं, लोग हुकूमती पॉलिसियों पर जो है वो एतमाद नहीं रखते, इस वजह से मुस्लिम लीग नून को जो है वो लोगों ने मुंतखब किया है और पीटीआई की गवर्नमेंट इमरान खान के खिलाफ ये वोट दिया गया है। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि अभी तक मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई भी नाम अनाउंस नहीं किया गया। खैर, हम इस चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं और इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी वो भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं उन्होंने अपनी जो इंतखाबी मुहिम है वो बड़े अच्छे तरीके से वो जारी रखे हुए हैं। इनका भी जो तरीक़ाकार है वो मुझे ज़रा जहांगीर तरीन की तरह का बड़ा मुमासलत रखता है कि जैसे वो एक टेक्निकल तरीके से मतलब बड़ा सोच समझ कर प्लान करके चीज़ें लेकर आगे चलते हैं। तो जमशेद इकबाल चीमा साहब भी जो है वो इसी तरह से ही चीज़ों को मूव कर रहे हैं कि पहले उन्होंने हल्के के जो नुमायां और मुतहर्रिक कारकुनान हैं या जो कहते हैं कि कुछ जो होल्ड रखते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, उनकी एक उन्होंने मीटिंग बुलाई और अब फिर वो फर्दर इस चीज़ को जो है फैलाते जा रहे हैं कि इस मुहिम को बूस्ट अप करने के लिए पूरी हिकमत अमली उनकी जानिब से बनाई जा रही है। लेकिन असल मामला जो है वो तब ही इसमें एक डिबेट ज़ोर पकड़ेगी जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से नाम का अनाउंसमेंट किया जाएगा। अभी तो इस हवाले से कोई भी बड़ी खबर सामने नहीं आई और परवेज़ रशीद साहब ने, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो इस हल्के में इलेक्शन लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।